गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज जीओसी। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, इंडक्टिव इफेक्ट को शॉर्ट फॉर्म में आई इफेक्ट भी बोलते हैं। तो चलो सभी बच्चे ध्यान से वॉच करना और समझने की कोशिश करना, फिर भी आपको कोई दिक्कत होगी तो आप हमें पूछना। ओके प्यारे बच्चों, तो शुरू करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट को क्या करते हैं हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो क्या लिखेंगे? it is the displacement of किसका डिस्प्लेसमेंट? ध्यान से देखते जाओ। सिग्मा इलेक्ट्रॉन किसका डिस्प्लेसमेंट है? ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होती है। किधर? टुवार्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, टुवार्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है उधर सिग्मा इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है? शिफ्टिंग हो जाती है। चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। देखिए ध्यान से। सपोज दैट हमने क्या ले लिया? कार्बन ले लिया यहाँ पर। ओके, फिर यहाँ पर कार्बन ले लिया, यहाँ पर हमने कार्बन ले ली, यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर कार्बन, और ये क्लोरीन ले लिया। क्या ले लिया? यहाँ पर हमने ले लिया क्लोरीन। सपोज दैट यहाँ पे क्या ले लिया हमने? क्लोरीन। तो आपको पता ना क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लोरीन क्या है हमारा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो क्या होगा बताइए? अब यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर जो हमारा बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्लोरीन क्या करेगा? इसे अपनी तरफ खींचने की, जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रखेगा, जिसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा? डेल्टा नेगेटिव। और ऐसा महसूस होगा कि कार्बन इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। फिर क्लोरीन क्या करेगा? इसको इस तरफ अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव। आप यहाँ पे 2 बार प्लस प्लस लिख सकते हो, 2 बार क्या लिख सकते हैं हम लोग? प्लस प्लस लिख सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि ये पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे क्या हो जाता है, इसकी इफेक्ट डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पर क्या होगा? डेल्टा 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 पॉजिटिव। तो इस तरह से आप क्या देखेंगे कि ये इसको अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रखता है। तो इस तरह से जो हमारा सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, अरे सिंगल ही बॉन्ड है ना यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में, और सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये किसका है? ये तो क्लोरीन का है इलेक्ट्रॉन। और ये किसका है? ये तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन क्या करता है? अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रखता है। खींचेगा नहीं, खींचेगा तो टूट ही जाएगा बॉन्ड, खींचने की टेंडेंसी रखता है, और इसी को बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गई बात? क्लियर है? नेक्स्ट इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं सेकेंड पॉइंट्स। ठीक है, चलो सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। ये इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। क्या कहने का मतलब कि जैसे जैसे आपका जो लेंथ है, कार्बन की लेंथ बढ़ती जाएगी, ये इफेक्ट का वैल्यू डिक्रीज होता चला जाएगा। अब आप देखिए, ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया कार्बन फर्स्ट, है ना, ये हो गया कार्बन 2, ये हो गया कार्बन 3, है ना। फंक्शनल ग्रुप से ही हम लोग क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं कार्बन की। तो ये कार्बन फर्स्ट हो गया, ये कार्बन सेकेंड, और ये कार्बन थर्ड। तो ये इफेक्ट आपको 3 कार्बन तक ही देखने को मिलेगा। अगर आप सोचेंगे कि 4th कार्बन में हमने नहीं लिखा, क्यों? कि यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, मतलब 3rd कार्बन तक ही आप देख पाएंगे इसको। और जैसे जैसे ये कार्बन इधर बढ़ता चला जाएगा, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, ये इफेक्ट डिक्रीज हो जाएगा, और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इंडक्टिव इफेक्ट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जैसे जैसे आप इधर मूव करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आप अप टू कितने कार्बन आपको देखने को मिलेगा? ये वाला इफेक्ट अप टू 3 कार्बन ही देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया? तो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। और आपको मैं ये भी बता दूं, एज द डिस्टेंस इंक्रीजेज, एज द डिस्टेंस इंक्रीजेज, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, इंडक्टिव इफेक्ट मतलब आई इफेक्ट क्या होगा यहाँ पर बता दीजिए? आई इफेक्ट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। आई इफेक्ट की वैल्यू
डिक्रीज हो जाए। तो जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ेगा प्यारे बच्चों, इंडक्टिव फैक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्लियर हो गया कि कोई डाउट है, बता दो जल्दी से, समझ में आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इंडक्टिव फैक्ट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। राइट, समझ में आ गया। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट क्या बनेगा, थर्ड पॉइंट हम बना लेते हैं, दिस इफेक्ट, ये भी आप लिख लीजिए, इज सोन अप टू कितने तक, 3 कार्बन। कितने कार्बन तक आपको ये इफेक्ट देखने को मिलेगा, 3rd कार्बन तक। देखिए हमने बना रखा है अप टू आपको 3 कार्बन तक ही ये इफेक्ट देखने को मिलेगा, उसके बाद ये इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया। तो अभी मैंने आपको समझा दिया कि सपोज दैट, यहाँ पे चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी मैंने आपको समझाया था कि मान लो कोई एटम है हमारा कार्बन, ये भी क्या हो गया कार्बन इस तरह से, ये भी हमारा कार्बन इस तरह से हम बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, ये कार्बन मान लीजिए यहाँ पर कोई हमने एलिमेंट लगा दिया ए, और ये जो एटम है ए, ये मान लेते हैं मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। क्या ये बताओ जल्दी से, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव किससे, देन द कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो क्या करेगा ये, इसको इधर ड्रॉ करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पर आ जाएंगे बताओ जल्दी से, डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव। क्लियर है। तो 3 कार्बन तक ही आपको ये इफेक्ट देखने को मिलेगा, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, तो 3 कार्बन तक ही मिलेगा। ठीक है, और ये ए क्या हमारा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है देन द कार्बन। और ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी हो सकता है ना कि अगर आपका क्या हो जाए कार्बन, और ये भी एक और भी पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। ठीक है, चलो फास्ट ड्रॉ करता हूँ मैं। तो ये कार्बन और यहाँ पर लगा दिया, ये जो ए है, ये जो एटम है, अब ये है हमारा लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है ये, किससे, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव देन द कार्बन। तो ये जो ए है हमारा लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया, तो अब क्या होगा बताइए, अब क्या होगा, अब प्यारे बच्चों ए के ऊपर आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, तो ये इसको अपनी तरफ खींच लेगा। क्यों खींच लेगा, क्योंकि ए लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया ना, तो कार्बन के ऊपर आ जाएगा डेल्टा निगेटिव, इसके ऊपर आ जाएगा बताओ जल्दी से, डेल्टा निगेटिव, इसके ऊपर डेल्टा निगेटिव बना लोगे इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। तो इस तरह से हमने आपको दिखा दिया अगर ए हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है या लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। क्लियर हो गया। अब इंडक्टिव फैक्ट को हम लोग 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो क्या कर लेते हैं यहाँ पर, टाइप्स ऑफ आई इफेक्ट की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ आई इफेक्ट, तो प्यारे बच्चों ये कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं हमारे पास, 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होंगे, 2 तरह के होंगे। एक होता है प्लस आई इफेक्ट, क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट, और दूसरा होता है माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, ध्यान से सुनना, माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, ध्यान, यहीं पे डिस्टिंक्शन कर लेते हैं हम लोग, डिफरेंस यहीं पे कर लेते हैं ना। तो सबसे पहले क्या देखते हैं यहाँ पर, माइनस प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सोज क्या करेगा, वो सोज प्लस आई इफेक्ट। एकदम ज़्यादा डिटेल नहीं जाना, शॉर्ट फॉर्म में लिखते निकल जाना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। कौन शो करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप। क्लियर है यहाँ तक कि कोई डाउट है, बताओ जल्दी से। इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप आपका प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। दूसरा यहाँ पर क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ पर तो वही आ जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप शोज क्या शो करता है, माइनस आई इफेक्ट। अभी देखेंगे हम लोग। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये क्या शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। क्लियर हो गया, कोई डाउट है, चलते हैं देखते हैं कौन कौन सा ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करता है, कौन सा ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो अगर हम प्लस आई इफेक्ट की बात करें
तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे वही तो डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे हमारा क्या हो गया आर। आर जो होता है, आर किसको बोलते हैं बताइए जल्दी से। आर होता है अल्काइल ग्रुप। आर क्या होता है? अल्काइल ग्रुप होते हैं। और ये किस में रखा जाता है? प्लस आई इफेक्ट में। ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं ऑक्सीजन के ऊपर अगर क्या आ जाए माइनस चार्ज आ जाए, तो माइनस मतलब इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो ये लोन पेयर क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। तो ओ माइनस को भी किस में रखेंगे हम? ओ माइनस को भी किस में रखेंगे? प्लस आई इफेक्ट में रखेंगे। क्लियर हो रहा है? कोई डाउट है? क्लियर है? उसके बाद ले लो जैसे COO और इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी लोन पेयर, जहाँ पर भी माइनस चार्ज उसके ऊपर लोन पेयर, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? जल्दी से बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जैसे हम बात कर लेते हैं माइनस आई इफेक्ट की, तो माइनस आई इफेक्ट कौन शो करेगा? माइनस आई इफेक्ट कौन शो करता है? जैसे हमारा फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। ये हो गया। सबसे ज़्यादा आपको यूज मिलेगा NO2 नाइट्रो ग्रुप मिलेंगे आपको। ठीक है, जैसे कार्बन साइनाइड हो गया, तो ये भी हमारा क्या शो करता है? माइनस आई इफेक्ट शो करता है। तो हम सब कुछ यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये बात आपको पता चल गया। ये जितने भी ग्रुप्स हैं ये सब क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा वहाँ से, रिंग में से कहीं पे से, तो उसमें क्या होगा? माइनस आई इफेक्ट मिलेगा। और अगर रिंग में या किसी भी हाइड्रोकार्बन के चेन में ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो उसको प्लस आई इफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का क्या ऑर्डर, मतलब सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट कौन शो करेगा और सबसे कम माइनस आई इफेक्ट कौन शो करेगा? तो ये बात आप ध्यान से देखिए। ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट क्या होने वाला है? तो सबसे ज़्यादा आप ये याद रखिए, जो प्लस आई इफेक्ट शो करता है वो शो करता है NH। कहीं पर भी अमाइन ग्रुप, इसके पास लोन पेयर होते हैं, आपको पता है ना, लोन पेयर होता है, तो ये भी डोनेट कर सकता है। उसके बाद कौन आएगा? अभी मैंने बताया था O के ऊपर क्या आ जाए? माइनस चार्ज आ जाए। O के ऊपर क्या आ जाए? माइनस चार्ज। जैसे O माइनस है तो ये भी क्या शो करेगा हमारा? प्लस आई, क्योंकि लोन पेयर डोनेट कर सकता है। उसके बाद क्या आने वाला है? COO माइनस, अभी बताया था, ये भी हमारा प्लस आई इफेक्ट शो करता है। उसके बाद ले सकते हैं आप, क्या क्या ले सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे हमारा अल्काइल ग्रुप आ जाए, ये तो बॉन्ड खाली है मान लीजिए, और यहाँ पर भी R आ जाए, यहाँ पर भी R आ जाए, यहाँ पर भी R आ जाए, तो जितना ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे उतनी ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर क्या ले लिया, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमने 2 R ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर H लगा दिया, तो अब इस यहाँ पर 2 ही R है, यहाँ पर 3 R है, तो इसकी ज़्यादा होंगी। यहाँ पर अगर मान लीजिए हमने क्या ले लिया, एक ही R ले लिया, यहाँ पर H, यहाँ पर H, ये, तो अब इसकी कम होगी। किससे कम होगी? तो CH3, यहाँ पर C, यहाँ पर भी बॉन्ड इस तरह से लगा दीजिए, तो क्या बन जाएगा? एक सेकेंड में आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा ये मैं छोटा कर लूँ। ठीक है, यहाँ पर भी दे दीजिए H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, क्या बन गया? ये CH3 बन गया, CH3 बन गया। तो इसको मैं सीधा लिख दूँ, चलो CH3 आपको दिख रहा होगा। तो ये जो होते हैं इसके प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है, इसके प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होते, तो ये आपको पता चल गया। यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया, तो इसके प्लस आई इफेक्ट क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। क्लियर हो गया? ये तो बॉन्ड फ्री वैलेंसी होगी, इसके बाद फ्री वैलेंसी होगी, यहाँ पर भी फ्री वैलेंसी होना है, यहाँ पर भी फ्री वैलेंसी होना है। ठीक है ना? तो अब आप देखिए क्यों हुआ ज़्यादा, क्योंकि इसके पास कितने अल्काइल ग्रुप हैं? 3 अल्काइल ग्रुप है। दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ पर 3 अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर 3 अल्काइल ग्रुप है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा। जितने ज़्यादा आर ग्रुप अल्काइल ग्रुप होंगे उतनी ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। क्लियर हो चुका है आपको? तो इतना याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा आर वाला ही क्वेश्चन आएगा आपको, सबसे ज़्यादा आर वाला ही आएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ से हम ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, तो बात कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। अब माइनस आई इफेक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, मतलब सॉरी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, रिंग में से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी तरफ खींच लेगा। अब ये सब क्या कर रहा था बताइए? तो ये सब क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। मान लीजिए यहाँ पर कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको ये क्या करेगा? इसको ये क्या करेगा बताइए? यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा,
ये भी इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अगर यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है जिसको इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो डोनेट करेगा। मान लीजिए यहाँ पर कोई ग्रुप लगा हुआ है, राइट, तो ये भी इसको डोनेट करेगा, ये भी इसको डोनेट करेगा, ये भी इसको डोनेट करेगा, दैट इज प्लस आई इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन डोनर जहाँ पर आ जाए। उसी तरह से माइनस आई इफेक्ट की बात करें तो अब आप देख लीजिए, फ्लोरीन को मैंने बताया था, अगर फ्लोरीन बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर हमने लगा दिया N, यहाँ पर ये बॉन्ड है और ये तो फ्री वैलेंसी होगी, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन। अच्छा, नाइट्रोजन तो 3 ही बॉन्ड बनाता है, अगर ये 4 बॉन्ड बनाएगा तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, है ना, और ये इसकी फ्री वैलेंसी होगी। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, ये क्या शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा, क्योंकि क्यों शो करेगा, यहाँ पर 3 क्या है, फ्लोरीन है। तो ज़्यादा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव उतना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होंगे, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव उतनी ज़्यादा क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये भी आप देख लीजिए, यहाँ पर अगर N है और इसके ऊपर प्लस चार्ज, तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड में जाएंगे, 4 बॉन्ड में जाएंगे। तो यहाँ पर अब क्या जोड़ दिया आपने, R लगा दिया, R लगा दिया, R लगा दिया। अब नाइट्रोजन यहाँ पर प्लस में है तो ये भी क्या शो करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ठीक है। उसके बाद अब किसका टर्म्स आना है, अगर ये वाला, अब चेक करें तो यहाँ पर नाइट्रोजन और यहाँ पर आपने क्या लगा दिया, प्लस 4 वैलेंसी पूरी कर दो और यहाँ पर हाइड्रोजन, तो मतलब NH4 प्लस हो गया या कुछ भी बनने वाला है, तो इसकी भी सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद ये सब उतना ज़्यादा नहीं आएगा, ये सब आपको जेई में आ जाता है, जेई वाला पार्ट सब में पूछ लेगा आपको, ठीक है, उतना ज़्यादा आने के चांसेस नहीं है। आपको जो आएगा उस पर ध्यान दीजिए। सबसे ज़्यादा आपका क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा किसका होता है, नाइट्रो ग्रुप्स के होते हैं, उसके बाद साइनाइड का होता है, एकदम याद रखना। उसके बाद एल्डिहाइड ग्रुप का हो जाएगा, किसका होगा, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड। उसके बाद किसका हो जाएगा, यहाँ पे ये लगा दो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर R, ये क्या हमारा कीटोन, कीटोन। उसके बाद सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो यहाँ पर लगा देते हैं C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आज क्या ये एसिड है। तो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड आपने 12th में पढ़ा हुआ था, इसे भी याद कर लीजिए। एल्डिहाइड के बाद कीटोन, कीटोन के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, 12th में पढ़ा हो ना ये सीक्वेंस। तो सबसे ज़्यादा एल्डिहाइड की, उसके बाद कीटोन, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, और उससे भी ज़्यादा किसकी होगी, NO2 की, देन साइनाइड की, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। कितना ईजी है, याद हो जाएगा। उसके बाद आता है अल्कोहल, किसका आता है हमारे पास, अल्कोहल का आता है, अल्कोहल का कम होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा NH2 और सबसे कम होता है हमारा हाइड्रोजन का। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जहाँ से आपको क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे ये वाला पार्ट का, ये वाला पार्ट का याद रखिएगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको बहुत तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ इंड। सर ये आई फैक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, इंडक्टिव फैक्ट पढ़ रहे हैं, तो इसका यूज क्या है, तो वही देख रहे हैं हम लोग एप्लीकेशन कि सर ये पढ़ तो रहे हैं, इसका यूज क्या है, तो उसको बोलते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट। आई इफेक्ट का यूज क्या है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर सबसे पहली बात ये समझिए, हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, इट इज़ यूज्ड टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, पहला पॉइंट्स स्टेबिलिटी, क्या फाइंड आउट करने के लिए, स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए। दूसरा एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर, एसिडिक मिल जाएगा तो बेसिक भी मिल सकता है आपको, है ना। एसिडिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो कौन सा कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक है, कौन सा कम एसिडिक है, ये पता करने के लिए हम यूज करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट का। सबसे ज़्यादा आपको यही वाला टर्म्स याद है। इधर देखो, इधर जो बता रहा हूँ मैं उस पर ज़्यादा फोकस करो, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है इंडक्टिव फैक्ट का। तो जो मैं आपको समझा रहा हूँ उस पर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो ये वाला टर्म्स ज़्यादा आएगा कि कौन सा कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक है, कौन सा कंपाउंड कम एसिडिक है। क्लियर है, क्लियर है। तो चलो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे एक टर्म समझा देता हूँ, रीजन क्या होता है। देखिए सबसे पहला टर्म्स आपको ये याद रखना है कि जहाँ पर भी आपको माइनस आई इफेक्ट होगा, जहाँ पर भी माइनस आई इफेक्ट होंगे वो मोर एसिडिक होगा, ठीक है। मतलब क्या कहने का मतलब है, मैं यहाँ पे समझाऊँ, मोर द माइनस आई इफेक्ट, मोर द माइनस आई इफेक्ट,
more the minus I fact, more will be, more is the acidic, more is the acidic strength, more is the acidic strength। क्लियर है? बताओ जल्दी से। जितना ज़्यादा माइनस आई फैक्ट होगा उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो मोर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ, अभी देखते हैं। मोर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपको दिया हुआ है फ्लोरीन, यहाँ पर CH2, यहाँ पर दे रखा है COOH, दूसरा दे रखा है, दूसरा आपको दे रखा है Cl CH2, यहाँ पर COOH। अब देखिए दोनों में आपका एसिडिक ग्रुप लगा हुआ है ना, तो बोला जाएगा आपसे कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन ज़्यादा एसिडिक है। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको ब्रेक करूँ, ये वाला पार्ट को ब्रेक करूँ, तो इसके ऊपर कौन सा, हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज और इसके ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज। माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस। अब जो आपको H प्लस जितना ज़्यादा जल्दी रिलीज करेगा, जितना ज़्यादा H प्लस दे दे वो उतना ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। तो कौन H प्लस जल्दी देगा? अब आइए, अब देखिए ये जो हमारा फ्लोरीन है और क्लोरीन है, क्या क्या हमारे पास, फ्लोरीन है और दूसरा क्या है, क्लोरीन है। तो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। अगर मैं इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यू की बात करूं तो इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑफ फ्लोरीन इज मोर देन द क्लोरीन, है ना। तो फ्लोरीन क्या करेगा, इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा अपनी तरफ। तो जब ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, तो हाइड्रोजन को अब ज़्यादा, अब प्लस माइनस के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। लेकिन अब ये माइनस इधर जा रहा है, किधर जा रहा है, फ्लोरीन की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है, फ्लोरीन की तरफ जा रहा है। तो H प्लस आराम से निकल लेगा यहाँ से, है ना, क्योंकि इसको कोई माइनस यहाँ पे रोकने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर इसको बहुत कम खिंचा जाएगा ये, ठीक है। ये तो बहुत अच्छे से इसको खींच लेगा अपनी तरफ, ये तो बहुत अच्छे से इसको क्या किया, अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन ये इसको बहुत अच्छे से खींच नहीं पाया और ये इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को जल्दी अट्रैक्ट कर लेगा, H प्लस आराम से निकल लेगा। तो फर्स्ट केस में H प्लस अच्छे से निकल लेगा। तो हमारा प्यारे बच्चों, अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं, एसिडिक नेचर की बात करूं, तो अभी आपने क्या देखा कि फर्स्ट की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है सेकेंड से। क्लियर होगा क्यों, क्योंकि मोर एसिडिक, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो मोर द माइनस आई फैक्ट, मोर द एसिडिक नेचर, मोर द माइनस आई फैक्ट, मोर द एसिडिक नेचर या एसिडिक स्ट्रेंथ। क्लियर हो गया? ये वाले टर्म्स आप याद रखना, बन जाएगा यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा प्लस आई फैक्ट होता है वहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, ये निकाल सकते हैं प्लस आई इफेक्ट के केस में। अब वहाँ पर आप क्या ले लें, मान लीजिए हम कोई भी कंपाउंड ले लेते हैं प्लस आई इफेक्ट के केस में। चलो अब एक माइनस आई इफेक्ट का और केस देखते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन और बात कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए आपको बेंजीन दिया हुआ है ना, ये बेंजीन है, यहाँ पर दिया हुआ है OH और यहाँ पर दे दिया NO2। दूसरा दिया हुआ, ये पहला कंपाउंड हो गया। दूसरा दे रखा है बेंजीन और यहाँ पर क्या दे रखा है, OH और यहाँ दे रखा है NO2। अब दोनों जगह NO2 है ना, दोनों जगह क्या है, NO2 और NO2। NO2 क्या शो करता है, NO2 अभी बताया था, याद करो, माइनस आई इफेक्ट शो करता है, बताया था ना। और ये भी क्या है, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। अब बात आती है सर, अब यहाँ से एक टर्म याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं हम, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, इस पोजीशन का, ये जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है OH, ठीक है, इसका जो ये कार्बन, उसके बगल वाला कार्बन को क्या बोलते हैं, ऑर्थो कार्बन। क्या बोलते हैं, ऑर्थो पोजीशन। इसको बोलते हैं ऑर्थो मेटा, क्या बोलते हैं, मेटा। और इसको क्या बोलते हैं, पैरा बोलते हैं। याद रखना चाहिए ये सब बातें आपको, ऑर्थो मेटा पैरा। ये भी क्या हो जाएगा, ऑर्थो, ये भी क्या हो जाएगा, मेटा। तो दो ऑर्थो होंगे, दो मेटा और एक ही पैरा होगा। तो यहाँ पर एक बात नोट करके लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन हैव मोर माइनस आई इफेक्ट। तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होता है। सो अब ज़्यादा मोर माइनस आई इफेक्ट,
तो क्या हो जाएंगे वो, मोर एसिडिक भी तो हो जाएगा। तो क्या हो गया बताइए। अब ये कौन सा है, ये तो आपका पैरा है, ये कौन सा है पैरा, और यहाँ पर जो लगा हुआ ये कौन सा है ऑर्थो, तो ऑर्थो वाला ज़्यादा, तो सेकेंड इज मोर एसिडिक देन द फर्स्ट। क्लियर हो चुका है आपको, सेकेंड ज़्यादा एसिडिक होगा देन द फर्स्ट। क्लियर है, बोलो जल्दी से। तो ऑर्थो वाला और पैरा वाला अगर आपको एसिडिक नेचर निकालना है तो एसिडिक नेचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा में पता चल गया आपको। अच्छा सॉरी, ये ऑर्थो नहीं है बच्चे, ये तो मेटा है ना, सॉरी ये क्या है, मेटा है और ये पैरा है, तो सॉरी यहाँ पे कौन हो जाएगा, अपोजिट मैंने बता दिया आपको, यहाँ पे कौन हो जाएगा, फर्स्ट इज मोर देन द सेकेंड हो जाएगा। अभी समझ में आ गया ना, क्योंकि फर्स्ट में क्या है हमारे पास, पैरा वाला है, फर्स्ट में क्या है, अरे बताओ फर्स्ट में क्या है, पैरा है, और सेकेंड में क्या है, मेटा है। तो मेटा का तो कहीं नाम ही नहीं है, अगर ऑर्थो पैरा है तो, या मेटा पैरा है तो वहाँ पर पैरा या ऑर्थो वाला ही ज़्यादा एसिडिक होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ की जब बात की जाती है तो मैं आपको एक बात समझा देता हूँ, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सम एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सम एसिड की बात कर लेते हैं कि एसिड में भी कौन कौन से एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और कम होगी। तो याद रखिएगा यहाँ पर पहला पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ, जो हमारा सल्फोनिक एसिड होता है, जैसे ये वाला हमने ले लिया बेंजीन, यहाँ पे दे दिया SO3H, इसको क्या बोलते हैं हम, सल्फोनिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सल्फोनिक, पढ़ा होगा आपने 12th में जब सल्फोनेशन करवाते थे हम लोग, सल्फोनिक एसिड बोलते हैं। तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, किससे, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है फॉर्मिक एसिड से, ठीक है। इसकी ज़्यादा, फॉर्मिक एसिड की ज़्यादा होती किससे, बेंजोइक एसिड से, बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पर बेंजीन ले लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं COOH, ठीक है। ये सब थोड़े थोड़े टर्म्स याद रखना प्यारे बच्चों। उसके बाद यहाँ पर आप कोई सा भी ले लीजिए, कोई सा भी एसिड ले लो, कोई सा भी, जैसे हमने RCOOH ले लिया, ठीक है। तो आप याद रखिएगा ये वाला टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मिक एसिड ज़्यादा होता है कोई भी एसिड से, या जैसे हमने ले लिया एसिटिक एसिड, उसके बाद ब्यूटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड, कोई सा भी एसिड ले लिया, राइट, वो फॉर्मिक एसिड से कम ही होगा, है ना, ये वाली बात याद रखिएगा। उसके बाद इसकी ज़्यादा हो जाती है किससे, H2CO3 से। वैसे ये हमारा कौन सा एसिड है, इनऑर्गेनिक एसिड है ना, ये इनऑर्गेनिक एसिड है। तो इसकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाती है किससे, अब ये फिनॉल से, किससे, फिनॉल से, OH, हमने फिनॉल ले लिया। उसके बाद फिनॉल की ज़्यादा होती है किससे, CH3OH, मिथेनॉल से। और मिथेनॉल के बाद मिथेनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है वाटर से, और वाटर से कम एसिडिक होता है कोई भी अल्कोहल। एकदम याद रखना ये वाला पॉइंट जो बता रहा हूँ मैं। अब ROH ले लेते हैं। इथेनॉल के बाद, मिथेनॉल के बाद जैसे इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटानॉल, इथेनॉल की ज़्यादा होती है, आप ये भी याद रखिएगा, आपने 12th में ऑलरेडी पढ़ रखा है। मिथेनॉल की ज़्यादा होती है कोई भी अल्कोहल से, कोई भी अल्कोहल से मिथेनॉल ज़्यादा क्या होता है, एसिडिक होता है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। देन आता है हमारे पास अल्काइन, क्या आता है, अल्काइन, अल्काइन, अल्काइन। उसके बाद आता है हमारा अल्कीन, क्या आता है, अल्कीन। और उसके बाद आता है हमारा अल्केन। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, अल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड वाला, उसके बाद डबल बॉन्ड वाला, उसके बाद सिंगल बॉन्ड वाला। क्लियर है, तो ये कुछ याद रखिएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। यहाँ तक क्लियर है, किसी बच्चे को कोई डाउट है, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ पता कैसे करते हैं हम, एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ का और एक हम बता देते हैं आपको, 4 निकाल लेते हैं हम लोग, किसके लिए निकाल लेते हैं, एक सेकेंड, 4 प्रोटिक एसिड, प्रोटिक एसिड। प्रोटिक एसिड मतलब होता है जो आपको H+ देता है, उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोटिक एसिड बोलते हैं। सपोज दैट हमने कोई एसिड ले लिया, हमने कोई एसिड ले लिया HA, जब ये टूटेगा तो क्या बनाएगा बताइए, तो ये बनाएगा H+ और साथ में क्या दे देगा बच्चे, ये दे देगा A-। तो हमें किससे मतलब है, हमें तो मतलब है H+ से सर, किससे मतलब है, H+ से, है ना। तो ये हमारा बन गया। अब अगर मैं यहाँ पर, ये क्या हमारे पास बताइए, तो एसिड है। तो अगर, अच्छा यहाँ पर एक बात और याद रखिए, ये हमारा क्या हो जाता है,
अगर ये हम वीक एसिड की बात करते तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर जाता है। क्या एग्जिस्ट करता है यहाँ पर? इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। तो जब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा तो क्या मैं यहाँ से के ए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड निकाल सकता हूँ? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड तो क्या लिख सकते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, आपने लॉ ऑफ मास सेक्शन पढ़ रखा है, कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है हमारे पास? H है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान से देखिए, अगर आप इक्वेशन फर्स्ट देखेंगे, आपको क्या देखने को मिलता है? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपको क्या देखने को मिलता है कि अगर H प्लस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो Ka जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, है या नहीं है? बताओ। आपको इक्वेशन फर्स्ट से तो यही देखने को मिलता है कि अगर हमारे पास इफ़ क्या देखने को मिला? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस अगर क्या है? ज़्यादा है तो आपकी Ka की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड की भी वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो एसिडिक नेचर भी क्या हो जाएगा? एसिडिक नेचर भी क्या हो जाएगा? बता दीजिए जल्दी से। ज़्यादा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जिसकी H प्लस कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उसकी Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी, और जिसकी Ka की वैल्यू ज़्यादा है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, ये कहाँ से देखने को मिला? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर हो गया? अब आइए, अब यहाँ पर एक छोटा सा टर्म और एक्सप्लेन करते हैं हम। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, लगा दूँ, इधर हमने लगा दिया, इधर लगा दिया, तो इधर भी लगा सकते हैं ना, तो क्या बन जाएगा ये बताओ? इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? pH। क्या बोलते हैं इसको? pH। अच्छा, अब एक बात और देखो, अब किसी में H प्लस में तुमने माइनस लगा दिया, क्या लगा दिया? माइनस, तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी कि ज़्यादा हो जाएगी? अरे बोलो बोलो, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो मतलब अब pH जिसकी कम होगी, है ना, और H प्लस क्या था? इधर देखो, इधर H प्लस क्या था? ज़्यादा, और जैसे तुमने माइनस लॉग लगा दिया अब तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो pH जिसकी कम होगी उसकी H प्लस ज़्यादा होगी, उसकी Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो उसकी एसिडिक नेचर भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्लियर है? तो pH जिसकी कम उसकी एसिडिक नेचर ज़्यादा। क्लियर हो गया? अरे pH कम क्यों हुआ? क्योंकि आपने क्या लगा दिया? यहाँ पर माइनस लगा दिया, तो वैल्यू कम हो जाएगा। अब आ जाओ, एक छोटा सा टॉपिक, यहाँ पर एक छोटा सा टर्म बचा हुआ, उसको देख लेते हैं हम लोग। ऑल्सो आप ये भी देख लें कि अगर आपने इसमें लगा दिया, मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ, एक सेकेंड प्यारे बच्चों, जस्ट अ मोमेंट। अगर आपने इसमें देखो H प्लस में क्या लगा दिया? H प्लस में आपने माइनस लगा दी, मतलब क्या बन गया? माइनस लॉग, और यहाँ क्या लगा दिया? H प्लस। क्या? ठीक है, तो इधर भी क्या लगा देंगे? माइनस लॉग, और ये Ka लगा दूं क्या? अभी बताया था, इसमें भी क्या लग जाएगा? माइनस लगा देते हैं हम लोग, है ना। तो माइनस लॉग और ये माइनस के, है ना। अब बताओ, ये जो माइनस लॉग Ka लगाया, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? अब माइनस लॉग का मतलब होता है, माइनस लॉग अगर कहीं पर भी आपको दिख जाए इसका मतलब होता है P। क्या होता है? P। अगर कहीं पर भी माइनस लॉग दिख जाए समझना P है। तो क्या मैं इसको Pka लिख सकता हूँ? Pka लिख सकता हूँ। अब बताइए, आपने माइनस लॉग लगा दिया तो क्या उसकी वैल्यू कम हो गई ना? अब माइनस लॉग लगा दिया मतलब P हो गया, अब उसकी वैल्यू कम हो गई। तो क्या मतलब समझ में आया कि अगर Ka की वैल्यू ज़्यादा है तो Pka की वैल्यू क्या होगी? कम होगी ना। P मतलब माइनस लॉग, अरे P मतलब माइनस लॉग। ठीक है, तो बता दीजिए, जिसकी Pa की वैल्यू कम होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक नेचर भी क्या होगी? एसिडिक नेचर ज़्यादा होगी। और जिसकी K ज़्यादा है उसकी H प्लस ज़्यादा है। बहुत बात कर चुके हैं हम इसकी, है ना। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? तो आप याद रखिएगा, मैं एक बात में यहाँ पे समरी करता हूँ, उसके बाद लेक्चर ड्रॉप करेंगे। देखिए, जिसकी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन ज़्यादा होगी उसकी Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी। क्लियर है?
उसकी pKa की वैल्यू कम होगी, उसकी एसिडिक नेचर क्या हो जाएगी, एसिडिक नेचर ज़्यादा हो जाएगी। तो आप इस तरह से याद कर लीजिएगा, कोई डाउट होने वाला नहीं है। तो इस तरह से प्रोटिक एसिड में आप निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमने इंडक्टिव फैक्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया। आज का लेक्चर हम यहीं पे ड्रॉप करते हैं। सभी बच्चे इसको अच्छे से वॉच करेंगे, जहाँ पर भी समझ नहीं आएगा आप हमें उसको पूछ लेना प्यारे बच्चों। ओके बच्चे, गॉड ब्लेस यू ऑल।